नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। ये सरकार क्या सिर्फ नकल कर रही है या खुद का भी अकल चलाएगी? तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव की सरकार वादे कर रही है वही ये सरकार काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 1250 करोड़ रुपए की रकम जो है वो जारी कर दी है। किससे? 1 करोड़ 11 लाख ऐसे वृद्धजन, ऐसी महिलाएं जो कि विधवा हैं, उनका पेंशन जो पहले 400 रुपये आता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया था। और आज जून महीने की राशि सभी को हस्तांतरण कर दी गई डीबीटी के माध्यम से। हमारे साथ तरुण यादव जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे नकलची सरकार की। तेजस्वी यादव ने कहा भी है नकलची सरकार। हम पहले विपक्ष पर ही आते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ उठाना पत्रकार का दायित्व है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम भी है। नकलची सरकार, ठीक है, आप कह रहे हैं, कहने से क्या होता है? कहने को तो कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन वो दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। देखिए आलोक जी, नकलची सरकार, इसमें कहीं आपको संदेह बुझा रहा है क्या? और आप देखेंगे जिस योजना की बात कर रहे हैं आज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया है 400 से 1100, और आपको जानकारी होना चाहिए, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 16 दिसंबर 2024 को राज्य की जनता से प्रॉमिस किया, संकल्प लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो अभी 400 रुपया मिलता है वृद्धजनों को, विधवाओं को, विकलांगों को, वो भी समय पर नहीं मिलता, उसे बढ़ाकर 1500 रुपया करने का काम करेंगे। उसके बाद यहीं तक नहीं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बजट सत्र जो था विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, और उस सत्र के दौरान भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सरकार से कहा कि ये जो योजना है, जो भी हमारी डिमांड है, चाहे आप माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात कही है, प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, वादा किया है, या फिर आप ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो 1500 रुपया देने की बात कही थी, वादा किया था। इन सारे संकल्पों को सरकार से कहा था आप अपने बजट में शामिल करिए और ये हमारा मांग मानिए। लेकिन उस समय सरकार ने क्या कहा, पैसा कहां से आएगा, जो उनका ये रहता है। जैसा कि आपने बीच में सुना होगा, जब नौकरी की बात हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कही 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश जी ने क्या क्या कहा पब्लिक डोमेन में, कहां से पैसा आएगा, बाबूजी से घर से लाएंगे, खजाना में पैसा नहीं है, अगरम बगरम क्या क्या कहा, सब पब्लिक डोमेन में है। और आपने देखा जब हमारे नेता के संकल्पों पर बिहार की जनता ने भी भरोसा किया, मोहर लगाया, राज्य में चर्चा का विषय बन गया, एक उम्मीद का किरण दिखने लगा, तो सरकार छटपटा गई, बेचैन हो गई, टेंशन में आ गई। क्योंकि सरकार को पता है कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है, इसीलिए टेंशन में नीतीश सरकार ने पेंशन को बढ़ाने का काम किया। टेंशन में पेंशन बढ़ाने, चूंकि अब उल्टे गिनती शुरू है सरकार की, और नीतीश जी जानते हैं कि अब हम फिर दोबारा आने वाले नहीं। अगर आपको करना ही था तो आप बजट सत्र में ही इसे बढ़ा देते ना, मार्च से ही मिलने लगता, और करना ही था जो हमारा वादा था 1500, 1100 क्यों 1500 कर देते। तेजस्वी यादव जी ने डंके की चोट पे कहा है, इस देश के अंदर पहला राज्य ही हमारा बिहार है जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सबसे कम राशि मिलता है। ये चूंकि आपने देखा होगा, जब बिहार दौरा में निकले कार्यकर्ता दर्शन
संवाद कार्यक्रम के दौरान माए बहन से जो मिलने का काम किया, महिलाओं से जो संवाद करने का काम किया, उन्होंने देखा क्या हालात है, महंगाई से जूझ रही है हमारी माँ बहन, कुछ चाह कर भी खरीद नहीं पाती हैं, अपने बच्चों को कुछ दिला नहीं पाती हैं, इतना चरम पे महंगाई है। गैस सिलेंडर का दाम आप देख रहे हैं 1200 रुपया, बिजली यूनिट आप बढ़ाने की जो बात कही, आपने देखा चीटर मीटर के सहारे किस तरीके से जनता के जेब को कतरने का काम कर रही है सरकार। बहुत सारा सवाल जब आया तो तेजस्वी यादव जी ने इन सारे संकल्पों को लिया, अपने वादों की सूची में शामिल किया, चाहे माए बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कहें, चाहे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 से बढ़ाकर 1500 देने की बात कहें, चाहे 500 में सिलेंडर देने की बात कहें, चाहे इन तीन बातों आप जब से इन तीन ही बातों को रिपीट कर रहे हैं। नहीं रिपीट, ये मूल मुद्दा आ रहे था, ये बता आप लोग तो सिर्फ नकल करते हैं। तेजस्वी ने जो वादे किए, अभी युवा आयोग एक बात छूट गया था, मैं कहता हूँ अभी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो युवा आयोग का गठन करेंगे, वो भी युवा आयोग का गठन कर दिया, तो ये तो नकलची सरकार है। देखिए इनका कहना है कि युवा आयोग का गठन किए, जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन बढ़ने की बात है, टेंशन में पेंशन बढ़ा दी, तो पेंशन बढ़ने की बात है, तो ये सिर्फ ये बताए कि एक दिन में कोई सरकार निर्णय तो लेती नहीं है। इस निर्णय लेने के पीछे कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले निर्णय लेती है सरकार। तो आप खुद सोचिए कि नकल कौन करने वाले लोग हैं। इन्हें पता चल गया होगा कि हम बढ़ाने वाले हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में डाल दिए कि हम इतना देंगे। और इससे पहले जब चरण वंदना करके, नीतीश कुमार जी का जब चरण वंदना करके ये गलत तरीके से जब सरकार में आए थे, तब क्या कर रहे थे? तब कितने सामाजिक सुरक्षा को पेंशन दे रहे थे? दूसरी बात है जो अभी गलत तरीके से सरकार में आए हैं, सरकार तो तेजस्वी की थी, अभी तो फिर सरकार में लौटा। अभी इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार कहाँ से पैसा लाएगी, तो वही नीतीश कुमार जो जवाब दिए हैं वो नीतीश कुमार दिए हैं कि आप दिए हैं? ये सिर्फ ये बताए तो नीतीश कुमार दिए हैं कि तेजस्वी दिए हैं? वादा तो तेजस्वी ने किया था ना। वादा तेजस्वी सरकार चला रहे थे क्या? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है ना। किसी की चरण वंदना करके आप सरकार के अंदर गलत तरीके से प्रवेश कर जाते हैं और फिर जब आप उससे हट जाते हैं तो आप उसी की बुराई करते हैं। ये कहाँ तक सही बात है? नहीं, जिस तरह से नौकरी की बात हो रही है, रोजगार मॉडल की बात हो रही है, ये बात तेजस्वी ने 2020 में कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, ये बात भी सही है आरजेडी की। फिर जब 22 में सरकार बनी, आप भली भांति इस चीज से परिचित होंगे। गांधी मैदान में एक पूरा ये लगा के जो शिविर लगा के इन लोगों ने अपना मतलब पेश किया, पता है वो पहले से बहाली हुए लोगों का प्रदर्शन किया गया, ये पूरा मीडिया चला। नहीं, बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हुई थी, उसके बाद उनका तो परीक्षा होने के बाद बहाली हो गया था, बहाली होने के बाद फिर से दोबारा उसको नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये बताइए। नहीं ठीक है, हम ये कह रहे हैं यही तो है चाल चरित्र और ये राजद वालों का। नहीं, राजद वालों का चाल चरित्र जो आप अपने चाल चरित्र पर आइए ना भाई। हम अभी ये कह रहे हैं कि महंगाई की बात है। कई स्तर पे हमने महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया। महंगाई एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई कोई रोक नहीं सकता है। आज तक यूपीए की भी सरकार रही, कई सरकारें रही, वो पूरे ऑल ओवर वैश्विक स्तर पर भी आप देख लीजिए कि महंगाई जो है वो सिर्फ एक कंट्रोल वे में, उस वे में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में महंगाई सबसे कम स्तर पे है। आज जो इंडिया में महंगाई वो सबसे कम स्तर पे है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बिजली का 200 यूनिट देंगे। हम 200 यूनिट तो अभी दे रहे हैं, जो सोलर या हमारा मतलब सौर योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो आते हैं फ्री दे रहे हैं। फ्री देंगे नहीं, दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? और सोलर लगाने पर सब्सिडी भी दे रहे हैं, ऊपर से फिर 200 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं उसके साथ। ये तो पहली बार पहले ही से दे रहे हैं। आप ये कहिए कि कॉपी कर रहे हैं ना। अब सोलर योजना के तहत ठीक है, हाँ ये सही। सोलर योजना के तहत सब्सिडी सरकार देती है लगाने के लिए, ये बात तो सही है, लेकिन फ्री दे रहे हैं। उसके साथ 200 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं बिजली। देखिए, ये तो जिस तरह से आते हैं तो जग जाहिर है। आप लोगों को टेंशन है? थोड़ा टेंशन हो गया आरजेडी को देख के, महागठबंधन को देख के। अब इतना बड़ा हमें कौन सा टेंशन होने वाला है? इन्हें टेंशन हो रहा है, इन्हें टेंशन हो रहा है कि ये पप्पू यादव को कल मंच से उतारे हैं।
इनको क्या कन्हैया टेंशन को उतारे हैं, अब इनको टेंशन होने वाला है कि वो लोग क्या करेंगे। लोग अब क्या करें? देखिए ठीक है। मुद्दे की बात हो रही है, इसलिए हम मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होंगे। जी। आलोक जी, हम्म। हमें हंसी आ रही थी अपने साथी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनकी बातों को सुनकर। ये तो जग जाहिर है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार वासी इस चीज को जानते हैं कि जो काम भाजपा जेडीयू एनडीए की सरकार ने 17 साल में नहीं किया, वो काम तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी की बात कर लें, चाहे जाति आधारित गणना की बात कर लें, चाहे आप नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कर लें, चाहे मानदेय दोगुना करने की बात कर लें, मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार थे ना, मैं ये भी बता तो- रहा ये भी हूँ, तो सही है। मैं तो बता रहा हूँ ना, चाहे स्पोर्ट पॉलिसी की बात कर लें, टूरिज्म पॉलिसी की बात कर लें, आईटी पॉलिसी की बात कर लें, चाहे हेल्थ सेक्टर में मिशन 60 के तहत, मिशन बुनियाद के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने की बात कर लें, चाहे 700 डॉक्टर एनडीए की सरकार में घर बैठे पैसा उठाते थे, वेतन उठाते थे, तेजस्वी यादव जी ने उन डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का काम किया। रात रात भर हॉस्पिटल में, अस्पतालों में औचक निरीक्षण करने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए 65% करने का काम किया। भले आरक्षण चोर भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को खाने का काम किया, जिसके कारण आलोक जी 16% आरक्षण का नुकसान बिहार के नौजवानों को हो रहा है, बिहारियों को हो रहा है। अब कहिए असलियत कुछ करने की ताकत नीतीश जी में है ही नहीं अब, क्योंकि वो थक चुके हैं, अचेत हो चुके हैं। इसीलिए तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का कॉपी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अचेत हो गए हैं। नहीं, पहले इनकी एक बात का जवाब दे देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आरक्षण जो है हम लोग आरक्षण चोर कर दिया। आरक्षण चोर का है। आप सोचिए कि शिक्षक बहाली हुआ था अभी कुछ दिन पहले, इनकी गवर्नमेंट उस समय थे, ठीक है, शिक्षा मंत्री भी इन्हीं के थे। आप सोचिए कि वो हमारे यहाँ पहले ये लॉन्च नहीं था कि बाहरी लोग हमारे यहाँ आके जॉब करे और उसको कोई आरक्षण का कोई मतलब, डोमिसाइल की बात हुई थी, आज ये लागू कर दिए थे। हाँ, डोमिसाइल तो लागू उसी वक्त हुआ था जब आप सोचिए कि लागू करने आज जो है बिहारियों का हक किसने खत्म किया है। एक मिनट, डोमिसाइल लागू करने के बाद जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल लागू करेंगे, 100% करेंगे, तो जब डिप्टी सीएम थे उस वक्त क्यों हटने दिया था? अरे हटने नहीं, इन्होंने लागू किया, इन्हीं की सरकार, इन्हीं की शिक्षा मंत्री, उसको डोमिसाइल हटाया गया था। नहीं जानकारी, नहीं हम जब नोटिफिकेशन वो कहना ठीक ही जा रहा है, मैं बता रहा हूँ शिक्षक भर्ती का, तो आपने अदर स्टेट से मांगना शुरू किया था। हाँ, लेकिन जब शिक्षा मंत्री कौन थे? अरे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, प्रोफेसर चंद्रशेखर। और जब के पाठक आए ना, उनको कौन से लोग चला रहे थे? नीतीश कुमार जी के डायरेक्शन पर, यानी कि आपकी शिक्षा मंत्री की नहीं चल रही थी? सुनिए, आपकी शिक्षा मंत्री की नहीं चल रही थी? मंत्री की नहीं, तेजस्वी की चल रही थी, यानी तेजस्वी जी ने यही किया। ठीक है। अरे भैया, सारी बातों को विधानसभा के फ्लोर पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, शिक्षा मंत्री उस समय के जो थे चंद्रशेखर जी ने रख दी है। नीतीश कुमार को नंगा करके छोड़ दिया। अरे उन्होंने क्या किया? अरे तो आप कैसे कर रहे हैं? हम डोमिसाइल देंगे, उस वक्त तो नहीं दिया, उस वक्त तो नहीं दिया। आप जानिए, अगर उस वक्त उस पर अड़ जाते ना, अड़ जाते तो सरकार गिर जाती। अरे सुनिए, गिरती है 5 लाख नौकरियां जो बिहार के नौजवानों को मिला, और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। जाति आधारित गणना, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया, लेकिन उस वक्त ठीक है, नहीं ठीक है होता, बताइए, नियोजित शिक्षकों को यानी कि उस वक्त डोमिसाइल हटाया गया, का दर्जा मिलता, उस वक्त डोमिसाइल हटाया गया। आपके शिक्षा दुनिया में सुशील मोदी जी वो कहा करते थे 2006 से लगातार जो है नियोजित शिक्षक लाठी डंडा खाते थे और कहते थे भगवान भी धरती पर आ जाएगा ना, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा आ रहा है। तेजस्वी यादव जी ने दिया। ठीक है, ये बात तो है कि उस वक्त हटाया गया था, अब लाने की बात करें, ठीक है, लेकिन विवाद तो है नौकरी रोजगार पर। नौकरी रोजगार तो मिला है। आप देख लीजिए, जितनी बहाली एनडीए की सरकार के दौरान हुई है, कब से? 5 से गिना रहे हैं? 5 से ही नहीं,
और उससे इनमें पहले था। 17 महीना का गिरा डबल है ना डिप्टी सीएम। आप हाँ। देखिए, अपनी ये उपलब्धि देखिए, भाजपा के प्रवक्ता है ना, हाँ हाँ डबल है ना, अभी- 1 नंबर का डिप्टी अभी सीएम, जो- 2 अभी नंबर खुद का डिप्टी शिक्षा- सीएम। शिक्षा आलोक विभाग जी, में आलोक जी, कितने ये वर्षों सवाल से के ये 17 माह लाइब्रेरियन- में हाँ। देखिए, आप शिक्षा अपनी का उपलब्धि स्तर- बता दीजिए। शिक्षा बता का दीजिए स्तर है, उपलब्धि में तो उसको मानूंगा। बढ़ाने का काम करता है हाँ। लाइब्रेरियन टेक्नीशियन। हाँ। कभी बहाली हुई थी क्या? आज बहाली हम कर रहे हैं। लाइब्रेरियन और टेक्नीशियन के। कौन कर रहा है? हाँ। हम कर रहे हैं। हाँ इन्होंने क्या किया था? क्या किया था? हाँ। जब डोमिसाइल लागू कर हटा दिए, आप सोचिए डोमिसाइल इन्होंने हटा दिया, तो सोचिए कि अरे बाहर भाई, के मोटे लोग, तौर आप पे ये सोचिए, बताइए ना, बाहर कितनी के लोग नौकरियां लगभग आपकी सरकार ने मैं दी? पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। 30% फिर बाहर के 11 लोग साल आके से यहाँ केंद्र बिहार में में जॉब करने लगे। भाजपा की तो आप लागू सरकार कर है, दीजिए, एनडीए की तो सरकार आप है, लागू कर कितनी दीजिए, नौकरियां तो दी? आप लागू कर दीजिए। ये आप बता अब दीजिए जो ना। बहाली हो मैं चुके पूछ हैं, रहा हूँ, आप लागू, उन्हें आप कैसे हटा उनको नहीं दीजिए? हटा रहे हैं, अब तो लागू कर दीजिए। अभी- नए अब- नियुक्ति में कर दीजिए। नई नियुक्ति होगी, उसमें हम लोग करेंगे। लीजिए। उसका नहीं, व्यवस्था करेंगे। नहीं, ये तो है कि महिलाओं के लिए जो अभी कहा था कि मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ देंगे। ये आरक्षण एक अलग चीज हो गया। देखिए, सरकार अब जाने वाली है। नीतीश जी सरकार समझ तो जा चुके रही हैं, है। एनडीए सरकार- के लोग समझ चुके ये हैं। ये इसीलिए अब बातें- जाते ये बातें जाते राजद ये के लोग- सारे चीज लोग करने कहते से क्या थक फायदा जाएंगे। होगा? एक मिनट, बिहार की जनता एक मिनट, समझ एक रही मिनट, है। एक मिनट। ये बातें राजद के लोग कहते कहते थक जाएंगे। इससे पहले भी ये बोल चुके हैं, सरकार जा रही है, सरकार जा रही है। सरकार गई, पिछले दरवाजे से आना पड़ा, चरण वंदना करके आना पड़ा। अरे पिछले दरवाजे से तो आप चरण आए वंदना हैं। करके आना 15 पड़ता के है बाद भाई, 17 में चरण आए, वंदना करके आना उसके बाद पड़ता इधर है। फिर नीतीश आए। कुमार की चरण वंदना करना पड़ता है, तब जाके आप पिछले दरवाजे से उसको पता है, आते पता हैं। है। आप लोगों ने 17 महीने में क्या किया अभी? 17 महीने में कई ऐसे कार्य हैं जो हम एक भी नहीं गिना किया पाएंगे। है। मैं अब बताइए, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने अरे भाई, की बात कही अब थी ये 17 महीने का बात प्रधानमंत्री नहीं जी है, ये ने। 17 महीने। यही करे या 11 साल से केंद्र में इनकी भी ठीक, ठीक, सरकार ठीक, है। ठीक, आ रहा है। प्रोमिस किए थे ना एक देश की जनता से। एक मिनट। महंगाई कम हुआ, ठीक है, मैं सुन लिया। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सुनिए, नौकरी सुनिए, दिए। सुनिए, सुनिए। 11 सुनिए ना, साल में सुनिए ना, एक- 22 करोड़ नौकरी होगा। सुनिए ना, ये सुनिए। मैंने- विदेशों से सुनिए, काला सुनिए, धन अब सुनिए, आया। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। प्रत्येक सरकार ऐसे ने नहीं। कभी नहीं खाते कहा में है कि 15 2 लाख करोड़ मिला। नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार की बातें हमने किया, हमने किसानों हमेशा को- रोजगार की बात सुनिए ना, कही है, किसानों हमेशा की आय रोजगार की दोगुनी बातें हुई। कही है। कभी नहीं कहा कि किसानों हमने की आय नौकरी दोगुनी देंगे। हुई जितनी 2022 नौकरी है ही एक नहीं, मिनट। उतनी नौकरी आप देने की बात करते हैं और फिर पलट के हमसे जवाब मांगते हैं। आप थोड़ी यहाँ ये होगा। बोल दीजिए ऐसा ना, नहीं ये होगा। जुमला था। जितनी ये बोल हमने दीजिए। हमने आपके कहा ही तो नहीं, नेता आप बोले ही जुमला हैं। बोल रहे हैं। नहीं, वो नहीं, जुमला- आपके नेता- जुमला आप बोल रहे हैं। हमने स्वरोजगार अमित की शाह बात की, जी, हमने रोजगार देने की बात नरेंद्र की, मोदी जी। हमने हमारी कहीं मैनिफेस्टो में नहीं है कि हम अरे नौकरी भैया, दे रहे हैं। ये तो आप नौकरी वो देने रोजगार की की बात बात कर रहे हैं, वो सिर्फ रोजगार की बात तेजस्वी कर रहे हैं। यादव और अरे राजद के लोग करते हैं, अन्य और महंगाई- वो भी महंगाई नौकरी कम देने हुई। की बात करते हैं जो है ही अच्छा, नहीं। विदेशों से कितना काला ठीक है, धन ठीक है। आया? विदेशों से 15 लाख रुपया एक- एक- मिला, एक- एक- आपको एक- भी लाभ होता, आप भी खुश होंगे। एक नहीं मिनट। नहीं, हमें अगर लगता है 5 चारा परिवार घोटाला वाला है- पैसा आपको जरूर मिला अरे होगा। भाई, चंदा चारा देकर घोटाला वाला धंधा पैसा आपने जरूर दिया, मिला होगा, सृजन कचरा घोटाला घोटाला वाला आपने पैसा किया। जरूर मिला होगा। अरे चंदा अरे भाई, देकर चारा धंधा घोटाला वाला आपने पैसा किया, तो जरूर सृजन आया होगा आपके घोटाला खाते में आपने ना। किया, ठीक है, बहुत बांध शुक्रिया। घोटाला आपने बहुत किया। शुक्रिया। इसीलिए बिहार आप में बहुत आप शुक्रिया। लाल पीले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए बहुत शुक्रिया। लाल पीले बहुत हो रहे शुक्रिया, हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जो आप नीति- लाइव सर बन रहे नीति हैं, घोटाला बहुत वाला शुक्रिया, पैसा आया होगा। बहुत शुक्रिया। सारा तेजस्वी- घोटाला आप- तो आप बहुत कर रहे हैं, शुक्रिया। सारे तेजस्वी घोटाला यादव जी वादों जो को तो मिट्टी आप- घोटाला किए थे, आपने कहा है इस मिट्टी सरकार के घोटाला, रहते हुए। आप कहाँ है लाइव सर झूठ बन परोस रहे हैं। रहे हैं? इस सरकार हमारे में चैनल को जो सब्सक्राइब मिट्टी कर लें। घोटाला की झूठ परोस मिट्टी रहे हैं। घोटाला लाइक किए करें। थे, वो नहीं, नहीं, क्या आरक्षण था? घोटाला से लेके धन्यवाद। तमाम